24 का मूड यही है कि सत्ता को उठा के पटक दिया जाए। जब इन्होंने कह दिया बदलाव होगा तो मान लीजिए बदलाव होगा। कैंडिडेट अगर आईएएस अभिषेक सिंह जी अगर कैंडिडेट बनते हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़ जाएं या किसी भी पार्टी से लड़ जाएं। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट देखिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है पीछे। बताइए, पंजाब में ईवीएम नहीं है कोकरा, जहाँ जहाँ राजस्थान में ईवीएम नहीं है कोकरा, मतलब जहाँ उनकी सरकार बने वहाँ नहीं है कोकरा, बाकी जहाँ सरकार उनकी नहीं बने वहाँ पर है को जा रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और हम इस समय मौजूद हैं जौनपुर के सरजमी पे और देख सकते हैं नमामि गंगे का प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है। और हमारे साथ आज युवा साथी सब जुड़े हुए हैं और 2024 में क्या है जौनपुर की जनता का मूड पूछेंगे और आप सबको दिखाएंगे। चलिए, लगातार उसी विषय पे हम काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन के बारे में। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं साथी, उनसे हम रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या शुभ नाम है आपका? आशुतोष सिंह यादव। आशुतोष सिंह, तो क्या आपका मूड है 2024 में लेकर? 24 का मूड यही है कि सत्ता को उठा के पटक दिया जाए, हटा दी जाए सत्ता को, क्योंकि गोमती नहीं साफ कर पाए आप, कोई जौनपुर के लिए काम नहीं कर पाए। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट देखिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है पीछे चल रहा है प्रोजेक्ट। नमामि गंगे घाट बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, नदी साफ करने का है। दिखाएं नदी साफ हुई? कैमरामैन दिखाओ भैया, नदी की स्थिति दिखाओ, दिखाओ कौन सा नमामि गंगे चल रहा है, दिखावा। एक को मछली दिख रही है? मछलियाँ ठंड है, हो सकता है मछलियाँ गायब हो ठंड के नाते। अरे पानी नहीं साफ है तो मछली क्या रहेगी? नदी है, नदी में ऐसे सामने से डायरेक्ट मछली नहीं दिखेंगी, पूरा है, कहीं कहाँ है। हम अभी चले तो आपका क्या मूड है 2024 में को लेकर? आपके लोकसभा जैसे आप सदर से आते हैं, तो लोकसभा से बसपा और सपा के गठबंधन से श्याम सिंह यादव आए थे, तो उनका काम आपको कैसा लगा? देखिए, अगर आप ये कहे होते कि 10 में से कितना नंबर दिया जाए, 10 में से कितना दे देंगे आप, यही बता दीजिए। पूरा पन्ना ही खाली है, नंबर देने का सवाल ही नहीं। पूरा पन्ना खाली? पूरा पन्ना ही ये खाली। काम अच्छा नहीं लगा उनको? पूरा पन्ना ही खाली है, इतने में समझ जाने वाले समझ गए। पूरा पन्ना ही खाली, आगे कुछ बोलना कोई सवाल ही नहीं। किसको चाहते हैं आप यहाँ से कैंडिडेट? अगर आईएएस अभिषेक सिंह जी अगर कैंडिडेट बनते हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़ जाएं या किसी भी पार्टी से लड़ जाएं, देश का मैं कह रहा हूँ ये जिले जौनपुर का हर एक युवा नौजवान उनका सपोर्ट करेगा, चाहे जिस पार्टी से आ जाऊँ। अब आईएएस अभिषेक सिंह जी ने अभी फिलहाल हाल ही में आज उद्घाटन, बारिश की वजह से अभी मुझे सूचना नहीं मिली, अभी हम गए नहीं, तो हमको इनवाइट किए थे कि आइएगा सुबह 6:30 बजे से शीतला धाम से बस का रवानगी होगी। तो उनके इस काम को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अभी फिलहाल कुछ है नहीं। देखिए, बहुत ही सराहनीय काम है और ये आस्था का काम है, बहुत ही श्रद्धा का। माँ शीतला के यहाँ से शुरू होकर यात्रा भगवान राम के यहाँ तक जाएगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा और अगले सांसद वही बनेंगे। अगले सांसद वही बनेंगे। कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल। हम धनंजय सिंह यहाँ से ताल ठोक के आ रहे हैं, पूरा एकदम जनसभा और सब रैलियाँ करवा रहे हैं। देखिए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, रैली कराएं ना कराएं वो बात की बात है, लेकिन हमारा एक मत है हमारा, हम अपना मत अभिषेक सिंह जी को देंगे। अभिषेक सिंह जी को देंगे, बाकी बात। और जनता तो जानती तक नहीं अभिषेक सिंह कौन है। जनता न जाने तो किस प्रकार से, जब उनकी चेहरा इमेज ही नहीं है तो कैसे आप जीतेंगे? कैसे कह सकते हैं जनता नहीं जानती? आपने ही कहा कि वो अभी निषाद रथ चालू करवा रहे हैं, तो आने दीजिए, चुनाव नजदीक आने दीजिए, लोग जानेंगे। गणेश उत्सव भी वही करवाए थे? बिल्कुल कराए थे, जौनपुर में कभी गणेश उत्सव नहीं हुआ, उन्होंने कराया। और एक आईएएस माइंडसेट है वो कोई यूं ही नेता नहीं बन गया, वो आईएएस माइंडसेट है। वाकई अगर वो जीतते हैं तो जौनपुर के लिए कुछ काम करेंगे। और कुछ कहेंगे? कुछ कहने को नहीं, कहने पूरा पन्ना खाली है। तो एक और युवा साथी, क्या नाम है भैया आपका? रितेश बिंद। क्या चाहते हैं 2024 में यहाँ से जौनपुर की सरजमी से कौन सांसद बने सदर सीट से? सदर से तो जहाँ तक उम्मीद लग रहा है धनंजय सिंह ही बनेंगे। उनके बाद अगर जैसे उनको किस पार्टी से मतलब आए? वो किसी पार्टी से आएंगे। निर्दलीय नहीं, वो तो शायद कोई कंफर्म नहीं किस पार्टी से आ सकते हैं जी। ज़्यादातर वो बिहार की जो पार्टी, शायद आपको ये पता होगा जो सदर सीट है यादव बाहुल्य क्षेत्र में है, तो क्या लगता है यादव अखिलेश यादव को छोड़ के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को की तरफ जाएंगे? नहीं, जिसका देखो जैसे जिसको सही लगेगा वो वहाँ जाएगा। और बात है तो लड़ाई तो रहेगी भाजपा और इसमें धनंजय सिंह में ही लग रहा है। भाजपा और सपा की, मतलब सपा और बसपा कहीं नहीं रहेंगे। गठबंधन के हिसाब से अभी गठबंधन क्या होगा वो पता तय करेगा ना, गठबंधन किसके साथ क्या क्या हो रहा है, तो उसमें से कैंडिडेट उतरेगा, एक ही उतरेगा, तो वो भी 20 हो सकता है। गठबंधन से भी तो फर्क पड़ता है। धनंजय सिंह को क्यों लाना चाहते हैं? उनका अलग है सिस्टम, अच्छे इंसान है। अगर जैसे मोदी सरकार में
मोदी सरकार को अगर नंबर देना हो तो आप 10 में से कितना देंगे उनके कामों को? भाई सरकार के बार अभी तो क्या चाहते हैं, बदलाव हो, पीएम बदलें? पीएम तो नहीं बदलेंगे अभी, पीएम इस बार तो वही बनेंगे फिर से। लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक कर लिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हम उसके बारे में बता नहीं सकते। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव नहीं? हाँ जरूर होना चाहिए, उससे भी होना चाहिए। उनको confidence है? अगर लोगों को लग रहा है तो ऐसा एक बार ये करना चाहिए ताकि पता चल जाए कि क्या बैलेट पेपर से क्या और मशीन से क्या अंतर है, समझ में आ जाएगा। तो आइए कुछ और साथी जुड़े हैं। आइए भैया, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। बोलिए। तो आपका शुभ नाम? संदीप मौर्य, कहाँ घर पड़ेगा आपका? तारापुर कॉलोनी। सदर सीट से ही आपका? हाँ, सदर से हैं हम। और श्याम सिंह यादव जानते हैं? जानते हैं, यहाँ से वे सांसद हैं। बहुत अच्छी दिखे तरह हो क्या जानते नहीं? हैं हम लोग। कहीं आपको दिखते हो? नहीं दिखते हैं, बहुत दिखते हैं, ऐसी बात नहीं नाम है। उनका कैसा लगा? बस सिर्फ सभा में दिखते हैं, काम में नहीं दिखते हैं। अब देखिए काम पे दिखाना काम तो होगा। चल रहा है, ये देखिए गाँव आप में देखिए नमामि काम गंगे। दिखाना ना, आप दिखा रहे हैं, आइए इधर दिखाइए। काम देखिए। यहाँ के गोमती घाट की सफाई नहीं देखिए, देखिए, ये है उधर दिखा गोमती रहे हैं, घाट जी। के, ये हमारे गोमती घाट की जो है सफाई है, देख लीजिए। ठीक इधर है, आइए। हाँ जी। अगर यहाँ पर कोई भी सांसद विधायक आता है, सिर्फ कोई भी अगर उसको किया जाता है ना, उसी दिखावा के लिए आते हैं सब। हमारे में बता रहे जी, हैं ये हम लोगों को यहाँ आते हैं घूमने के लिए, एंजॉय लोग करते हैं। एक श्रद्धा भी है, ये गोपी घाट जो बना है यहाँ पर एक श्रद्धा है। यहाँ के लोगों मिल के, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबको मिल के चलना है। अगर किसी को मिल के नहीं चलना है तो सफाई नहीं होगी। अब जैसे हम ही लोग आते हैं ना, देखिए यहाँ भाई नए युवक कितने लोग हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, कहीं भी देख लिए थूक देंगे। उनको अगर इतने समझ अभी आपको हाल ही में पता होगा, अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे भोजपुरी फिल्म की शूटिंग भी हुई। अरे शूटिंग हुई, हाँ, तो ये सब देखेंगे तो उनको है ना। जी, जी। अगर यही साफ सफाई रहता, यहाँ देखिए विधानसभा जैसे अपने सांसद छोड़िए, अभी जैसे नगर पालिका वाले हैं, उन्हीं लोग का 2 लोग की यहाँ झाड़ू मरवा दे, सफाई हो जाएगा। तो यहाँ लोग नहीं चाहते हैं ये। जब इन्होंने कह दिया बदलाव होगा तो मान लीजिए बदलाव होगा, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल इन्होंने कह दिया, कुर्सी पलटने वाली है। हम नहीं कह रहे हैं। कुर्सी तो आप देखिए, कुर्सी को आप लेके दे रहे हैं। कुर्सी के मामले देखिए, कोई भी यहाँ पर सांसद विधायक अगर आ रहा है, जैसे हमारे भाई साहब कहें कि कोई IAS या PCS आएगा, पढ़ा लिखा, देखिए पढ़ा लिखा आएगा, तो बदलाव होगा। 100% 100 से 99 तो मान लीजिए हो ही जाएगा। जी। और जैसे कोई माना जाता है मोदी जी भी तो भी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो देश का आप कह रहे हैं बदलाव हुआ है। देखिए मोदी जी जो पढ़े लिखे थे, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो देखिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके हैं। लिए आप प्रधानमंत्री को प्रश्न नहीं उठा सकते, हाँ नहीं, ये गलत बात है। आप पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे हैं, अपने धरती, अपने सरजमी पे बात कर रहे हैं, अपने लोग मतलब इधर अपने क्षेत्र में बात कर रहे हैं, पढ़ा लिखा होना चाहिए कैंडिडेट, तो पीएम क्यों नहीं? नहीं ये बात ठीक है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत उच्च कोटि के, उनके बारे में आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? नहीं 50% कम हुई है। अब आप 100 में 50% का मतलब क्या होता है? जी वही बात है। हाँ, तो बताइए आप उनके सवालों को जवाब। 100 अब में बताइए। 50% मतलब आधा से आधा। हाँ आप सरकार भी एक बार देख और लीजिए, आएगी तो आधा से आधा, जैसे 100 से 50 हुई है, हाँ। वो कहाँ पे आ जाएगा? तब 0 आ जाएगा, तब गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। देखिए देखिए, जीरो आप कभी बात नहीं बता आता रहे, है। लेकिन ये हो रहा है जीरो गुंडागर्दी। कभी नहीं होता। गुंडागर्दी एक चीज है, 10% हम ही आप पैदा करते हैं, हम ही लोग पैदा करते हैं गुंडे को। ठीक नहीं है, हम तो नहीं पैदा करते, हम ही आप गुंडे बनाते हैं। गलत फहमी में आप हैं। इंसान डर और भय निकाल देगा अपने तन से, शरीर से, तो गुंडागर्दी यहाँ कोई आएगा नहीं। ये भी बन सकते हैं, ये एक समय गुंडागर्दी आएगा, ये इसको भी बन नहीं बोलते हैं। गुंडागर्दी इसको बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अरे हाँ बताइए क्या क्राइम आप करें? आप नहीं, कोई भी क्राइम मुख्तार अंसारी जो थे उस तरीके के जैसे क्रिमिनल थे, उनको गुंडागर्दी बोलती है। लेकिन जो क्राइम कभी नहीं खत्म होगा, ये जान नहीं, लीजिए। ये जो आप है भी ना crime कर गुंडागर्दी सकते हैं। उसी को बोलते हैं मैं जो भी पूरे crime कर सकता शहर हूँ। पूरे Crime में जो क्यों पूरा करेंगे? एकदम हल्का मचा के Crime रखा। वही सरकार तो उसी पे ध्यान देना है भाई। जीरो टॉलरेंस पे बात करती है सरकार, बुलडोजर चलाने की बात करती है। क्राइम करेंगे तो क्राइम क्यों बुलडोजर का फिलहाल देखिए, अब बुलडोजर अगर चल रहा है तो बुलडोजर देखिए उन लोग बहुत लोगों गरीबों पे नहीं विपक्ष, चल रहा हाँ, है भैया, जी, ये गरीबों पे नहीं चल रहा है, ये उन्होंने लोग चल रहा है जो संपत्ति वैध संपत्ति कब्जिया कर बैठे हुए हैं। उनके चल रहा है। बुलडोजर चलना चाहिए, जो वैध संपत्ति जो है अपना जमा के रखे हुए हैं गरीबों के, उन पे चलना चाहिए। 100% बुलडोजर चलना चाहिए। क्या लगता है आपको ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? हमारे हिसाब से देखिए, चाहे EVM से हो चाहे मोदी जी इतना कॉन्फिडेंस है, आप मोदी जी इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ही आ रहे हैं,
तो आएंगे। हाँ जी, जैसे 2024 जनता में मान आएंगे। लीजिए आप ये संगठन बुलाएंगे। तो आप उनको बताओ, कोई भी- ईवीएम हटा के जब एक बार विपक्ष कह ही रही है, भैया ये बताइए पंजाब में पेपर से ईवीएम नहीं है कोकरा, जहाँ जहाँ राजस्थान में ईवीएम नहीं है कोरा, मतलब EVM जहाँ लाया उनकी कौन? सरकार बने वहाँ नहीं है कोरा, बाकी जहाँ सरकार ये उनकी बताइए, नहीं बने वहाँ पर है कुछ को जा रहा EVM है। ये की बात कौन सी होती है, बेवकूफ़ी है? EVM ने मोदी जी लाया, बताइए EVM लाया कौन? EVM लाया कौन? कांग्रेस लाया ना। जी EVM कौन लाया? जी जी बताइए। गांधी सरकार लाया ना, जी। मोदी जी लाया नहीं है क्या? कि मोदी जी आए तभी EVM आ गया। लेकिन आप देखेंगे जैसे जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश, जापान में हाँ। और वगैरह वगैरह देशों में हाँ। ईवीएम से नहीं होता चुनाव, नहीं होता है ना। और वो खुला कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। देखिए EVM से चुनाव वाली बात अभी कह रहे हैं बैलेट पेपर सुने, ठीक है कोई बात नहीं, बैलेट वही हम कह रहे हैं, अगर बैलेट पेपर से ही एक बार आ जाए जी, फरिया जाएगा, दूध के दूध वही पानी तो पानी हो चुनाव जाएगा, ठीक ये है। तो विपक्ष ऊपर की है बातों ना। को क्यों नहीं माना जाए, तानाशाही माना जाए। चुनाव आयोग ने कहा है ना EVM से कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कहीं का, आपने देखा होगा, बैलेट पेपर पे भी धांधली हुई है, आपने देखा कि नहीं ये वो वीडियो? बिल्कुल देखिए, होता है भैया, होगा। अगर धांधली होगा। होना रहेगा तो बीजेपी दोनों पे हो बीजेपी को जाएगा। जिताया गया, उसका पर्चा वो जो बैलेट पे वोट था उसको रद्द करके। देखिए आप जब ये कह रहे हैं EVM और बैलेट पेपर में आप आ गए हैं, तो EVM और बैलेट पेपर में देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। फिर EVM क्या है, बटन से होता है, और बैलेट पेपर के अपने हाथ से पहले के समय में तो बैलेट से ही होता था। पहले होता था ना। अगर कांग्रेस लाया नहीं होता भैया तो पहले होता ही नहीं देश अपने पीछे भारत था, में। अब देश कहाँ है? पहले टेक्निकल 43,000 चीज़ करोड़ यूज़ कर रहे हैं मतलब ना भैया। 43 ठीक है। हजार करोड़ लगभग हम भी चाह रहे हैं पहले जैसे हम नहीं लोग मस्जिद ने हम कर रहे हैं। मतलब रोड बना था, जो एक्सप्रेसवे बना था, आज लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बन गया, तो जमीन आसमान का फर्क हो गया ना भैया। पहले हम लोग का इकोनॉमी कितना पीछे था, 5th इकोनॉमी हम लोग का हो गया है। अब हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम लोग यहाँ से रह के हम लोग नहीं बता सकते कि हम लोग किस पोजीशन में। अगर हम लोग यहाँ से निकल के अगर किसी दूसरे कंट्री में जाते तब हमको पता चलता है कि भारत किस पोजीशन पे है। ये चीज़ें हम लोगों के यहाँ से कभी नहीं पता चलेगा। अगर आप कहीं और है तो वहाँ फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भारत कहाँ पे आज किस पोजीशन पे, आज पूरे दुनिया को लीड कर रहा है भारत, हर जगह से। एक लास्ट सवाल आपसे, जौनपुर से किसको चाहते हैं? जौनपुर से हम बीजेपी को ही चाहते हैं। कोई भी आ जाए पार्टी। कोई भी रहे। हाँ पार्टी कोई भी रहे, बस अच्छा नेता हो, अच्छी तरीके से काम करता। क्या काम नहीं हो रहा? आप देख नहीं रहे, ये सब काम तो हो ही रहा है ना। अब किस तरीके से आप विकास चाहते हैं? अब जो चाह रहे हैं वो हो रहा 10 है। सालों में यही बना रहे हैं, ये विकास हो गया? नहीं भैया, इसके पहले भी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है धीमे से ही सही, लेकिन हो तो रहा है ना। 10 साल में धीरे-धीरे हुआ होगा ना। तो ना। जी, जी। और बताइए इसके 50 पहले साल नहीं, सरकार, नहीं, देखिए आप 50 नहीं, साल, जी, जी। देखिए 50 साल और सरकारें जो थीं तब तो ये कभी गोपी घाट पे ध्यान नहीं दी। हम